पाकिस्तान और चीन अमन की शहरा पर हम कदम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार चीनी क़यादत से बातचीत के लिए बीजिंग पहुंच गए। मुलाकातों में अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। दोस्त मुल्क को 4 अहम वज़ीर ख़ारजा इजलास में होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। आलमी तनाज़ात पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ एक, दोनों ममालिक इंसाफ पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा का अमन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका किरदार का अज़्म। ईरान पर हमले फ़ौरी रोकने का मुतालबा। आबना हुर्मुज़ से 3 जहाज़ गुजरने की तस्दीक। ट्रंप आबना हुर्मुज़ खुलवाए बगैर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने अपने इरादों से मुशीरों को भी आगाह कर दिया। फिलहाल ईरानी बहरी और मिसाइल जखीरे के खात्मे पर तवज्जो के लिए जोर। आलमी गुजरगाह की बहाली के लिए कार्रवाई बाद में की जाएगी। सरकारी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा, आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फोर्सेस भेजें तो तनाज़ात 6 हफ्ते से बढ़ जाएगा। ईरान पर सिफारती दबाव डाला जाएगा। यूरोपी और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाए कि वो आलमी गुजरगाह खुलवाने की क़यादत करें। जंग हमारी शराइत पर ख़त्म होगी। ईरान का 2 टोक जवाब। सदर मसूद पज़ेश्कियान अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। अमरीका से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पैगाम रसानी सालिसों के जरिए होती है। मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की वज़ाहत। मकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों को आबना हुर्मुज़ का दौरा करा दिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी। तेहरान ने कुछ तजावीज़ से इत्तेफाक कर लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा, 4 से 6 हफ्ते की डेडलाइन बरकरार। अमरीकी सदर चाहते हैं अरब ममालिक जंग के अखराजात में हिस्सा डालें। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाकर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है। किसी भी सूरत इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। महलात शहर में 11 शहरी शहीद। सुबह हुर्मुज़गान में कार्गो किश्ती को निशाना बना डाला। 8 अफराद जान से गए। किरमानशाह में भी एक शहरी शहीद। इस्फहान में असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिरा दिया गया। ट्रंप ने धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। तेहरान में ब्लैकआउट के बाद बिजली की सप्लाई बहाल। नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत। मुसलसल जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब। ईरान ने एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल को भी फिर निशाने पर रख लिया। तल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले। गाड़ियों में आग भड़क उठी। 11 अफराद जख्मी। कंटेनर जहाज भी टारगेट। यूएई में अमरीकी मैरीन्स को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब का दावा। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। सेहूनी फौज के दरियाए ज़हरानी के जनूब में रहने वाले लबनानियों को इनखला की वार्निंग। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शानदार रिकवरी। ट्रेडिंग के दौरान 3000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफा। 4 हदें बहाल। एशियन मार्केटों में मंदी बरकरार। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। जापान और शंघाई एक्सचेंज में भी कारोबार का मनफी आगाज। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड $113 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी तेल के दाम $103 हो गए। मुल्क में फी तोला सोना 2800 रुपये महंगा। आबना हुर्मुज़ की बंदिश। दुनिया को तारीख के बड़े तेल बहरान का सामना। जामिया 11 मिलियन बैरल कमी रिकॉर्ड। कीमतें $200 तक जाने का खदशा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। लिखा, एशिया में ईंधन की शदीद किल्लत। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासिर। महंगाई में इजाफा और आलमी मईशतों पर दबाव बढ़ रहा है। जंग तवील हुई तो माशी निज़ाम को बड़ा झटका लगेगा। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। ईरान का 60% अफज़ुदा यूरेनियम अब भी महफूज। एटमी मवाद तो गुज़श्ता साल इस्फहान मुंतकिल किया गया था। अमरीकी साइंसी जरीदे का दावा। कहा, 9 जून को एक गाड़ी 18 कंटेनर्स के साथ नतंस प्लांट से निकली। सैटेलाइट तस्वीर में नजर आने वाले कंटेनर्स जौहरी मवाद महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। FBI को टैक्स आदाब में 600 अरब रुपए की कमी का सामना। IMF का फिर डू मोर। हुकूमत को मुतालिबात की नई फहरिस्त थमा दी।
पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% GST लगाने पर जोर। सोलर सार्फिन पर भी 18% टैक्स तजवीज़। नए घरों पर छूट खत्म करने, छोटे कारोबार और ताजरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने का मुतालिबा। LNG की सप्लाई सिफर। अप्रैल से पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी कम होने का इम्कान। रोजाना 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का खदशा। CNG सेक्टर बंद करने पर गौर। खाद फैक्ट्रियों को फराहमी महदूद करने का भी जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर की सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनने के बजाय हफ्ते में 2 दिन मरकजी अपील पर समाअत की तजवीज़। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की भी तायद। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए मोहलत की दरखास्त। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत ना करना नाइंसाफी। 14 माह से चक्कर लगा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाने वाले अवामी जज्बात से खेल रहे हैं। इंसाफ के दरवाजे बंद ना किए जाएं। फाइल शहरी के लिए सिंध काबीना ने फैसला किया कि कोई भी आउटसाइड बजट जो है वो महकमे में फ़िलहाल कोई भी जब तक कोई एमरजेंसी ना हो, खुदा ना खास्ता, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। MQM का आपको पता है कि MQM पहले भी बलदियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त को देखकर भागी थी। आज भी MQM की हकीकत क्या सबको पता है। ये उसी तनख्वाह पे MQM ने काम करना है। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में सिंध काबीना के अहम फैसले। किफायत शारी इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। किसी भी महकमे का आउटसाइड बजट मंजूर नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। MQM पर तनकीद। कहा, फारूक सत्तार की बातें काबिल तवज्जो नहीं, मुत्तहिदा वाले इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार बोले, निजात महरान ऑपरेशन में 393 डाकुओं ने हथियार डाले, उन्हें माशरे में वापस लाएंगे। और बाड़ों से ठट्ठा तक कच्चे के इलाके का असर-ए-नौ सर्वे किया जाएगा। लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल में वीडियो पर महकमा सेहत का बड़ा एक्शन। जिम्मेदार सीनियर इंतजामी अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ PMDC को भी खत लिख दिया। MS, HOD और दीगर सीनियर डॉक्टर्स फराइज में गफलत और कोताही के मुर्तकिब करार। सानिहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया। बिल्डिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद से मुतालिक कानूनी वजाहत तलब, जवाबात और दस्तावेजात कल तक जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद के मरगला टाउन में ताजर को कत्ल करने वाला डकैत गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 5 मुलजमान को धर लिया। नकाब पोश मुलजमान असलहे के जोर पर घर में घुसे। आमिर अवान को अहलिया और बच्चों के सामने कत्ल कर दिया। वाक़े की एक और CCTV फुटेज भी सामने आ गई। ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से भी तफ्तीश जारी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल बलोचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, सरगोदा, मियांवाली और लेह में बादल जमकर बरसेंगे। गुजरांवाला, तलागंग, जेहलूम और अटक के लिए भी अलर्ट जारी। मुतल्लिका महकमों को तैयार रहने की हिदायत। भारतीय रियासत बिहार में मंदिर में भगदड़, 8 खवातीन हलाक, 10 जख्मी। वाकया दीपनगर के इलाके में पेश आया। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे और मराद का मुतालबा। बरतानिया में यंग डॉक्टर्स का 7 अप्रैल से हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का जवाबी इक़दाम। कॉल वापस लेने वाले 48 घंटे का अल्टीमेटम। कहा, बात न मानी गई तो हजारों नई मुलाजमतों की पेशकश वापस ले ली जाएगी। एक रोज आराम के बाद PSL का मैदान फिर सजने को तैयार। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी और शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा। मैच शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। ऑफ डे पर खिलाड़ियों की पैडल कोर्ट में एंट्री। मुल्की और गैर मुल्की प्लेयर्स लुत्फानंदोज। नसीम शाह के मुतनाज़ ट्वीट के बाद PCB का एक्शन। खिलाड़ियों को वार्निंग जारी कर दी गई। सोशल मीडिया पॉलिसी भी सख्त। कोई भी पोस्ट करने से पहले मीडिया डिपार्टमेंट से इजाजत लाजमी करार। मुतनाज़ बयानात पर कम अज कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा।
और पाबंदी या जुर्माना, बॉल टैंपरिंग केस का फैसला आज मुतवक्के। फ़खर जमान पर 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का इम्कान। मैच रेफरी रोशन महानामा की 2 समातें मुकम्मल, फैसला महफूज। लाहौर कलंदर्स की ओपनिंग बैटर का इल्ज़ामात से फिर इनकार। कराची किंग्स के खिलाफ अंपायर्स ने फ़खर जमान पर बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लगाया था।